रुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुं प्रणम्यं ब्रह्मानन्दं परं सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वगी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुं प्रणम्यं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुं प्रणम्यं। बोलिए सिद्धाश्रम की जय, माता बगलामुखी की जय, बाबा भूतनाथ जी की जय, ब्रह्मांड के सभी देवी देवता गुरुओं की जय। हर हर महादेव। आज धूमावती माता की जयंती है, तो धूमावती माता की जय। दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक जो हमारे बाबा भूतनाथ जी को बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। उसी के रेफरेंस में प्रवचन करूँगा पूरा। विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इसका मतलब ये है कि विदेहि देवी कल्याण, हे माँ मेरा कल्याण करें, मुझे कल्याण प्रदान करें। और कल्याण आप समझते हैं कि हर प्रकार का कल्याण, जीवन में कितने प्रकार के कल्याण चाहिए ये आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन जो भी हो तो माँ से ही मांगा जा रहा है कि विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रियम, मुझे श्री तो दें। लक्ष्मी नहीं मांगा जा रहा है, श्री, क्योंकि श्री अलग है, लक्ष्मी अलग है। लक्ष्मी के जो सर्वोच्च स्वरूप है वो श्री के अंतर्गत आता है, इसलिए मांगा जा रहा है परमाम श्रियम। और परमाम को मतलब अल्टीमेट, परम, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे आपके गुरु मंत्र में आता ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, मतलब उससे ऊपर कोई तत्व, कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो भी परम तत्व हो, अल्टीमेट, आपको पता है नहीं पता है अलग बात है, एक न एक दिन तो जान ही जाएंगे कि हाँ ये वही तत्व है। तो जब आप वो जान जाएंगे तब क्या कहेंगे, तत्त्वमसि। ये आज तो ऐसा संभव नहीं है। तो विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रियम, हे माँ वैसी वाली जो अल्टीमेट श्री है वो आप मुझे प्रदान करें। और आगे फिर कहते हैं कि रूपम देहि, आप मुझे सौंदर्य प्रदान करें। सौंदर्य मतलब ब्यूटी, पर ये ब्यूटी फिजिकल ब्यूटी नहीं कि आपका चेहरा एकदम गोरा हो, नैन नक्श आँखें बड़ी अच्छी, ये वाली ब्यूटी नहीं। रूपम देहि, आपका ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में आपकी आत्मा भी आती है, आपकी बुद्धि भी आती है, आपके वाणी बहुत कुछ आता है। तो जो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी है वह
एकदम सौंदर्य से युक्त हो जाए, इसलिए कहते हैं कि रूपम देही। और एक लक्ष्मी के अनेक नामों में सौंदर्य लक्ष्मी नाम आता है। रूपम देही, जयम देही, चारों तरफ मेरी विजय हो। जय मीन्स विक्ट्री, एवरीवेयर, कहीं भी ब्रह्मांड में मैं जाऊं, मेरे सामने जिस भी प्रकार का संघर्ष आए, क्योंकि संघर्ष में स्ट्रगल, कितने तरह के स्ट्रगल कब कहाँ आ जाएंगे कोई पता नहीं सकता है। अच्छा खासा आप लोग सब लोग चैन से जी रहे थे, कोरोना नाम का एक स्ट्रगल आ गया, आ तो गया। और कोई भी संघर्ष आपको बता के नहीं आएगा, कोई भी बाधा, कोई भी संघर्ष, कोई भी कैलेमिटी, महामारी जो कुछ है, ये आपको बता के इंडिकेट करके नहीं आएगी। हाँ, इन सब के इंडिकेशन मिल जाते हैं ज्योतिष के माध्यम से, भविष्यवाणियों के माध्यम से, सिद्ध पुरुषों के माध्यम से, लेकिन उसको भी सब आदमी मानने को तैयार नहीं होती है। और अगर इंडिकेशन आ भी जाए तो उसमें से हम परिवर्तन कैसे करें, हाउ टू चेंज। अगर कोरोना आ गया तो बदलें कैसे, तो इस पर भी तो कोई दिमाग लगाता नहीं, इतनी प्रयास कोई नहीं करता है। तो इस स्तुति में ये रूपम देही, उसके बाद जयम देही, कि जो भी कंडीशंस, डाइवर्स कंडीशंस या ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, स्ट्रगल हमारे लाइफ में आ रहे हैं, उन सब में हम विजयी हो, जयम देही। और उसके बाद कहते हैं दिशो जही, जितने भी मुझसे द्वेष करने वाली चीज़ें हैं, द्वेष मीन्स मुझसे जो शत्रुता रखती है, एनमिटी रखती हैं, उस प्रकार की सारी निगेटिव फोर्सेस, वो सब के सब नष्ट हों, वो हमारे जीवन में हमसे पराजित हों। रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही। तो उन सब निगेटिविटीज, नेगेटिव फोर्सेस को माता आप नष्ट करें। जय, जय मीन्स फिनिश, टोटल डिस्ट्रक्शन, अबॉलिश देम टोटली। आप ऐसा करें, ऐसी प्रार्थना उस दुर्गा सप्तशती में इस श्लोक के माध्यम से की जाती है। ये श्लोक महामंत्र है, दुर्गा सप्तशती का हर शब्द महामंत्र है। तो आज आप पहले उस चीज़ को समझें कि हम देवी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम चाहे दुर्गा कहें, चाहे काली कहें, चाहे विष्णु कहें, चाहे शिव कहें, चाहे हनुमान कहें, चाहे राम कहें, सारी चीज़ें ईश्वर के ही पार्ट हैं, ईश्वर के अंग हैं। तो आप उनसे आशीर्वाद जब मांगें तो ये आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हे माँ, हमें आप ये चीज़ें प्रदान करें। मातृ पूजा, शक्ति पूजा ये सबसे महान मानी जाती है, क्योंकि माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माँ से ज़्यादा शीघ्रता से प्रसन्न होकर वरदान देने वाली अन्य शक्तियाँ नहीं होती। दो शक्तियाँ बहुत जल्दी प्रसन्न मानी जाती है, एक माँ और दूसरी भोलेनाथ भगवान शिव। और तो भोले वाले लोगों को ना तो कुछ भी को मान जाते हैं। यहाँ से लेकर के हम आगे अब चलते हैं कि हमारे जीवन में जो नेगेटिव फोर्सेज आती हैं उसमें धूमावती माता क्या करेंगी। कई बार पिछले 20 सालों के प्रवचन में समझाने का मैंने प्रयास किया है कि 10 महाविद्याओं का प्राकट्य क्यों हुआ, 10 महाविद्याएं क्यों अलग अलग फॉर्म लेके खड़ी हुई, क्यों भगवान इतने अवतार लेते हैं, क्यों भगवान विष्णु इतने अवतार ले चुके, क्यों शिव इतने अवतार लेते हैं, क्यों इतने अलग अलग देवी देवता भी इतने अवतार लेते हैं। तो वो सब हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो उन सभी के आंसर्स में जब ये हम जाते हैं कि महाविद्याओं में, तो वहाँ फिर प्रश्न खड़ा होता है आखिर ये 10 प्रकार की शक्तियाँ, इनकी आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है। तो जब हम धूमावती माता के पास आते हैं धीरे धीरे क्रमशः, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज, तो धूमावती को ज्येष्ठा कहा जाता है। ज्येष्ठा मीन्स सीनियर वन, जो सबसे सीनियर है, सबसे बड़ी, वो कौन है? ज्येष्ठा। एक ज्येष्ठा है, एक श्रेष्ठा है। श्रेष्ठ मीन्स ग्रेट वन, वो सीनियर वन है तो एक ग्रेट वन है। तो ग्रेट वन आप किसको बोलेंगे? जो आपको बड़ा अच्छा लगे, जो आपको जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा देता जाए, वो आपको क्या लगता है? ग्रेट वन। उसको लोग कहते हैं श्रेष्ठा। श्रेष्ठा मतलब इनडायरेक्टली लक्ष्मी, और एक्चुअली नॉट ओनली लक्ष्मी, तब वहाँ उसको महालक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी, महालक्ष्मी।
बहुत बड़ा अंतर है, इनके कंसेप्ट में ही अंतर है। अगर ज्येष्ठा प्रसन्न हुई तो वो लक्ष्मी को आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पर्सनालिटी में एंट्री लेने देती है। अच्छी तरह समझिए, कहाँ मैंने कहा, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पर्सनालिटी में, आपके सराउंडिंग में, आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आपके स्टाफ में, हर जगह, और यहाँ तक कि आपके बुद्धि में भी। पर्सनालिटी में बुद्धि तो मन दो ही मेन है। उस श्रेष्ठा को तभी आने का मार्ग मिलता है जब ज्येष्ठा प्रसन्न होकर मार्ग छोड़ दे या उसको आने दे। ये तो हुआ वन वे। दूसरा ये कि वो ज्येष्ठा स्वयं श्रेष्ठा बन के अपने रूप को कन्वर्ट कर ले। शक्ति एक ही है, शक्ति 100 नहीं है, हजारों नहीं है, वही रूप कन्वर्ट कर लेती है। दुर्गा सप्तशती में बहुत स्पष्ट वर्णन है कि जब देवी प्रसन्न होती है तो उस समय वरदा भवती, वरदान देने पर तत्पर होकर लक्ष्मी बन जाती है। जब प्रसन्न होती है तो, और जब वो कुपित होती है, आपको दंड देने की तैयार हुई तब, तो वही शक्ति अलक्ष्मी हो जाती है। तो अलक्ष्मी श्रेष्ठा नहीं, अलक्ष्मी, ज्येष्ठा और धूमावती, ये सब एक ही शक्ति के नाम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ आप, ताकि आप समझ जाएं अच्छी तरह। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझा दूँ, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान प्रिजर्व करने का हर गुरु का धर्म है। तो श्रेष्ठा, अलक्ष्मी, ज्येष्ठा, लक्ष्मी, इन चीज़ों को आप पहले समझ जाएं। तो 3 चीज़ तो आप समझ गए, धूमावती संबंधित, ज्येष्ठा, अलक्ष्मी, ये तो आपके समझ में अच्छी तरह आ चुका। अब अलक्ष्मी की दरिद्रता प्रकट करेगी। जितने लक्ष्मी के गुण हैं, ये बात मैंने बहुत से प्रवचनों में स्पष्ट की है, कोई नई टॉक नहीं है। उन सारे लक्षणों को जो निगेट कर दे, उनकी सारी शक्तियों को जो नकार के उनको दूर हटा दे, उसे कहते हैं अलक्ष्मी। जैसे रात है और दिन है, तो जब दिन है तो रात आएगी तो सारे प्रकाश को हटा ही देगी। अब ये अलग बात है कभी रात आवे और पूर्णिमा भी आ जाए, तब तो प्रकाश आपको बहुत मिल जाता है। ये भी अलग बात है कि मान लो पूर्णिमा नहीं है, तारे ही चमक रहे हैं आकाश में, तो भी दिख जाएगा। अब अगर एकदम अमावस्या की घनघोर रात है और उसमें बादल भी घिर जाए, उसमें तूफान भी आने लगे, बारिश भी होने लगे, तब प्रकाश कहाँ आएगा? उसी में आंधी, तूफान, स्टॉर्म, साइक्लोन सब आ जाए, तब तो कोई प्रकाश नहीं दिख पाएगा जल्दी। ऐसी स्थितियाँ जब जब जीवन में निर्माण होती हैं, उस समय हमको धूमावती और बगलामुखी जैसी महान शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और ये सारी शक्तियाँ एक दिन में प्रसन्न होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सारी शक्तियाँ आप पर प्रसन्न या आप पर कुपित होती हैं आपके कर्मों के आधार पर, अन्य किसी के कर्मों के आधार पर नहीं। कभी भी अपने भोग के लिए, अच्छा या बुरा, आप दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते, न दूसरे को क्रेडिट ही दे सकते हैं। आपका अपना अच्छा कर्म है, अच्छे लोग आपके पास खींच के आएंगे, आपका कर्म बुरा है, बुरे लोग आपके पास खींच के आएंगे, और जब आप बुरों के बीच में रहोगे तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। तो अलक्ष्मी अर्थात धूमावती, इनका संबंध बताया गया शनिदेव के साथ। शनिदेव के साथ कौवा दिखाया जाता है, गिद्ध दिखाया जाता है, ये कुछ दिन पहले मैं प्रवचन स्पष्ट किया था। अब धूमावती के साथ, धूमावती का जो ध्वज है ऊपर फ्लैग, धूमावती के रथ पे हर देवता के हाथ में फ्लैग होता है उनका, वो उनका ट्रेडमार्क होता है। सबका देखेंगे तो उनका ट्रेडमार्क होता है। जैसे भगवान विष्णु का नाम आता है ना, गरुड़ध्वजम, गरुड़ उनके ध्वजा पे। तो शिव का नाम आता है वृषभध्वजम, बैल आता है। तो धूमावती में कौन आता है उनके झंडे पर? कौवा। कौवा का संबंध है पितरों से। पितर अगर प्रसन्न नहीं हुए किसी के घर में, उस घर में लक्ष्मी की एंट्री नहीं है। मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में समझा दे रहा हूं कि कुछ भी क्रिया करके हम अगर धूमावती माँ को प्रसन्न करते हैं तो धीरे 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 धीरे
निगेटिविटी के जितने भी सोर्सेज नोन और अननोन हैं वो हटेंगे ही हटेंगे, और जिस रेशियो में हटते जाएंगे उसी रेशियो में रास्ता खुलता जाता है लक्ष्मी के आने के लिए। तो लक्ष्मी के आगमन का जो मार्ग प्रशस्त करना है, मीन्स उनका मार्ग ओपन करना है, एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। उन सभी मार्गों के जो ऑब्स्टेकल्स है, कंकड़ पत्थर कांटे हैं उस मार्ग के, उन्हीं सबको निगेटिविटी कहा जाता है। तो उन सबको आप हटाने का प्रयास करें, और उन सबको हटाने के लिए जिस शक्ति की सहायता लेनी पड़ती है उसका नाम है दिमाग। जीवन में पूरी की पूरी सफलता पाने के लिए, पूर्ण लक्ष्मी बनने के लिए, लक्ष्मी युक्त जीवन बनने के लिए कहा जाता है कि ईश्वर की देवी लक्ष्मी है, अधिष्ठात्री देवी। आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन बिल्कुल स्वर्गमय हो, स्वर्ग तुल्य हो। स्वर्गमय, स्वर्ग तुल्य का मतलब कि आपके घर में देवताओं का ही निवास हो, असुरों का निवास नहीं हो। पाताल में किसका निवास है? असुरों का। स्वर्ग में किसका निवास है? देवताओं का। तो आपका घर ऐसा ही होना चाहिए कि वहाँ निवास अगर हो तो केवल और केवल देवताओं का हो, असुरों का निवास आपके घर में संभव न हो। और आप अगर इतना स्ट्रांग हो कि आपके घर के दरवाजे पर ही गणेश जी विराजमान हो, गणेश जी की फोटो नहीं, फोटो लगाओ मत लगाओ, कोई फोटो में तो देवता नहीं आके बैठ जाएगा। हाँ, बिठा सकते हो आप, अगर आपके अंदर वो प्राण शक्ति आपकी इतनी जागृत है, उस देवता में प्राण फूंक सकते हो तो आके बैठ जाएगा। और अगर देवता में प्राण फूंक करके आपने दरवाजे पर गणेश जी को बिठा दिया तो विचार करिए आपको कितना सावधान होकर के घर में घुसना पड़ेगा और कितना सावधान होकर घर में से निकलना पड़ेगा। वो तो ठीक है, चित्र है, मूर्ति है, दिख नहीं रहा कुछ भी उसमें, तो आप मनमानी कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपको जिस दिन लगने लग गया कि नहीं ये दरवाजे पर हमने गणेश जी को लगाया है अपने विघ्नों दूर करने के लिए, तो आपको तुरंत सोचना पड़ेगा, अरे भगवान, अरे गणेश जी सामने बैठे तो मैं अपने घर के दरवाजे में गलत काम करके घुसूँ तो घुसूँ कैसे घुसूँ, ये विचार नहीं आता ना। और जब तक ये विचार आपको मन में नहीं आएगा आप साधक नहीं है। आप खाली मंदिर में जाए घंटा बजा के हाथ जोड़ के बड़ा बड़ा लंबा लंबा स्तोत्र बोलने वाले हैं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। हमारे गुरुजी बोलते थे कि आध्यात्म की प्राप्ति में ईश्वर को प्रसन्न कर कर्मकांड कहाँ घुस गया। कर्मकांड से कोई ईश्वर प्रकट नहीं होता है। एक कहानी सुनाई जाती है, मेरे गुरुजी भी अक्सर सुनाते थे कि एक किसान था, बेचारा गांव में रहता था, खेती करता था, और रातों दिन वो अपना भगवान को हे भगवान, हे राम, हे राम, हे राम अपना जपता रहता था, बजता रहता था। और राम उसके सामने प्रकट भी होते थे, बोल भी लेते थे, बात भी कर लेते थे। और किसान के पास जो कुछ होता था वो उनको खिला भी देता था, नहीं होता तो कभी कभी नहीं खिलाता था, पर राम कभी उससे नाराज नहीं हुआ। एक दिन चलते चलते उस गांव में कुछ बड़े बड़े विद्वान लोग आ गए, बोले भैया तू क्या करते हो? उसने बताया मैं तो ऐसा ऐसा जीवन निकालते हैं, खेती करते हैं, गाय है इसको पाल लेते हैं, बच्चे हैं इसको पाल लेते हैं, उसके बाद तो चल जाता है, राम राम करता हूँ। इन्होंने कहा तो बस ऐसे ही राम राम करता है, भगवान को भोग कैसे लगाता है? उसने कहा भोग, अरे जो खाने के लिए लेके बैठता हूँ पहले उनको मना लेता हूँ, वो खा लेते हैं, बात खत्म। अब कैसे लगाते हैं मतलब क्या है? इन लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, अब तुमको ये मंत्र बोलने, ये करना, ये विधि करनी, इतना बार चम्मच घुमाना है। अब वो किसान हो गया कंफ्यूज, इतना उलझा दिया उसको कर्मकांड में कि अगले दिन बेचारा सब लेके बैठा, टिप करके बैठा, पंडित जी मंत्र बोल गए, अब ऐसा नहीं करूँगा तो देवता भोग नहीं लेगा। राम प्रकट ही नहीं हुए, भोग ले ही नहीं। कई दिन बीत गया, परेशान, फिर गया एक दूसरे गुरुजी के पास। गुरुजी से कहा कि पहले हमारे राम आते थे, खा पी लेते थे, अब तो राम पता नहीं कहाँ चले गए, लगता है सीता जी खोजने चले गए क्या आजकल। तो ये नई सीता का हरण कहाँ से हो गया कि राम को अब जाना पड़ गया। मुझे सीधा किसान था। उस गुरुजी ने कहा तू पहले क्या कर था, अब क्या कर रहा है? समझ गया। उस गुरुजी ने कहा देख, एक कर्मकांड छोड़, प्रेम कांड में तू था, प्रेम कांड में रह, भावना में ईश्वर है, उसी में डूबा रह रातों दिन। अब भगवान शिव समाधि में डूबे रहेंगे।
अब कोई शिव का भक्त होगा तो बैठ कर्मकांड करेगा, समाधि में डूबा रहेगा। तो जो ईश्वर के प्रेम में, उनके कार्यों में, उनके कार्यों के प्रति हर पल डूबा हुआ है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वैचारिक हर प्रकार से, उसका कल्याण ईश्वर को स्वतः करना ही पड़ता है और करते ही हैं। तो धूमावती माँ अगर प्रसन्न होती है, आपके अंदर एकदम धुआं उठा दे तपस्या की। सबसे बड़ा तपस्वी शक्ति अगर देखा जाए ब्रह्मांड में तो धूमावती है। उससे बड़ी तपस्या किसी ने नहीं की। आप जो स्वरूप पढ़ते हो उसको, विप्रणा, चंचला, दुष्टा, दीर्घाक्ष, मलिनाम्बरा, विमुक्त, कुंतला इत्यादि, वो क्या स्वरूप इंडिकेट कर रहा है? धूमावती ऐसी नहीं जैसा लिखा हुआ है। वो तो ये इंडिकेशन है कि साधना जगत में जब आदमी जाएगा तो ये फिर अपना मेकअप का ध्यान नहीं रखेगा। उसको बड़े बड़े साधु संत महात्मा वो 24 घंटा अगर बाल ही ठीक खींचते रहें, सही करते रहें, और में 20 बार बदलते रहें, मेकअप मारते रहें, तब तो फिर साधना कर चुके हो। वो एक तपस्विनी का स्वरूप। तो धूमावती का जो स्वरूप है वो एक तपस्विनी का या एक तपस्वी का पूरा जीवन दिखा रहा है। और जब वो पूरा शिव को ही भी अपने आप में निकल लेती है धूमावती, तो शिव का निकलने का मतलब शिव की फिजिकल बॉडी नहीं कि लेके उनको हजम कर गई, इतने नाड़ी तो वो भी नहीं कि मेरे पति हैं इन्हीं को खा जाऊं, ऐसा नहीं है। उस शिव तत्व को अपने आप में निकल गई पूरा। तो कितनी तपस्या की होगी उस शिव तत्व को अपने आप में आत्मसात करने के लिए। और जब पूरा का पूरा शिव तत्व उस धूमावती माँ में आत्मसात हो गया, तब उस धूमावती माँ के शरीर से वो शिव तत्व धीरे 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 धुएं के रूप में ब्रह्मांड के कल्याण के लिए प्रकट होने लगा। ये उसका सारांश है। अब कथाएं कुछ लिख देती है, पब्लिक उनके बारे में कुछ भी कह देती है। मेरे पास तो लोग आते बोलते रहे धूमावती ऐसी, धूमावती सब खराब चीज़ें, ऐसी बगलामुखी खराब। तो खराब चीज़ों को प्रोजेक्ट करने वाला भी एक ग्रुप होता है, उन्हें उसमें कोई अच्छाई दिखती नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो धूमावती श्रेष्ठ ज्येष्ठा है, उससे बड़ी कोई शक्ति काम करने वाली नहीं है। तो वो आपके अंदर के जितने पूर्व जन्म, इस जन्म के कर्म दोष हैं, सब कुछ हैं, पाप दोष, रोग, बीमारी, कोरोना, अन्य बीमारी जो कुछ भी घुसा बैठा है, नवग्रह दोष, काल सर्प दोष, क्योंकि जब तक ये सारे दोष दूर नहीं होंगे आप लक्ष्मी को बिठा नहीं पाएंगे घर में। कुछ भी बहाना मेरा लक्ष्मी को आपके घर को धीरे धीरे छोड़ देगी। और जो धूमावती का जो स्तोत्र में वर्णन आता है कि कलहास्पदा, झगड़ा, कलह। अब लोग कहते हैं कि धूमावती कलह से प्रसन्न होती है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे घर में झगड़ा होगा, तुम्हारी ही माँ धूमावती है, बड़ी माँ, दादी, परदादी, जो भी समझो, तो झगड़े संतुष्ट होगी क्या हो? झगड़ा तो ब्रह्मांड में कोई नहीं चाहता। हाँ, झगड़ा जिन कारणों से हो रहा है उन कारणों को दूर करने की पूरी सामर्थ्य धूमावती के अंदर है। जैसे मैं समझाता हूँ कि गणेश जी के बारे में कि विघ्नहर्ता हैं, तो पब्लिक के समझ में ये नहीं आता कि विघ्न तो दूर करेंगे, तो विघ्नकर्ता कौन होगा? जो देवता जिस डिपार्टमेंट का हेड है उसके दोनों पक्ष को वही देवता देखता है। जज फांसी का आर्डर दे सकता है, जज फांसी का आर्डर से आपको रिलीज कर सकता है। गणेश जी विघ्न हर सकते हैं तो गणेश जी विघ्न कर सकते हैं। हनुमान जी संकट दूर कर सकते हैं, संकट क्रिएट कर सकते हैं। धूमावती दरिद्रता क्रिएट कर सकती है, पॉवर्टी क्रिएट कर सकती है, टोटल इम्बैलेंस इन फैमिली कर सकती है, टोटल लैक ऑफ पीस कर सकती है। तो इन चीज़ों को आपको प्रोवाइड भी कर सकती है, क्योंकि वो पावर उसी के अंदर है। लेकिन उस पावर को समझने, वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत उच्च स्तरीय तपस्वी बनना पड़ेगा। शिव का धूमावती माँ के शरीर से धुआं बन के निकलने का तात्पर्य, धुआं बन के कहाँ से निकले? वो चारों तरफ से निकले। आपके बॉडी में पसीना कहाँ से निकलता है? ऐसा थोड़ी खाली मुंह से निकलेगा, नाक से निकलेगा पसीना। पसीना तो आपके नीचे ऊपर चारों तरफ से निकलने लगता है। अगर आपकी बॉडी में पसीना सब तरह से निकल रहा है, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ऐसे छिद्र हैं, ऐसे पोर्स हैं जो आपको नहीं दिखाई पड़ रहे ऐसा करके, पर हैं, तब उसमें पसीना निकल रहा है, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। तो वो जो धुआं शिव तत्व का जो निकला,
पूरी बॉडी से ही, वो धुआं जब आपकी पूरी बॉडी से निकलने लगता है और वो धुआं जब निकल करके पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होने लगता है तो आपके आसपास का वायुमंडल एकदम पावन पवित्र होता है, क्योंकि वो शिव का धुआं है। वो आप विचार करना, किसका धुआं है वो? शिव का। और शिव मीन्स अल्टीमेट, देवादिदेव महादेव, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का बेस, सारी शक्तियों का रेगुलेटर, सब कुछ करने में सक्षम समर्थ, सारी महाविद्याओं को खड़ा करके प्रकट करके नवग्रहों प्रकट करके उनके माध्यम से दुनिया चलाने का काम। और उन शिव को समझता अगर किसी ने तो केवल और केवल भगवान श्री हरि विष्णु ने। आप समझे कि नहीं? तो कहीं भी गड़बड़ तो नहीं है। उस धुमावती के तत्व को समझो, उनकी कृपा से अपने हर चीज़ को पावन करो, पवित्र करो, निर्मल करो, घर के दोष दूर करो, सारे दोष दूर करो। और जब शास्त्र कहता है कि वो धुमावती, कौवे को आप देखो, कौवे को एक आंख होती है, दो आंख नहीं होती है, दो छेद तो दिखते हैं ऐसा, पर उसके अंदर ना पुतली अंदर जो आई बाल होती है ना वो एक होती है, वही दोनों तरफ भागती है, इतनी तेज है। कौवा कितना तेज होगा सोचो। तो मन आपका जो है वो कौवा है। कौवा मीन्स क्रो, मन मीन्स योर माइंड, इंटेलेक्ट नहीं, माइंड, ब्रेन भी नहीं कर रहा हूँ। इट्स वेरी फास्ट, ऑलवेज रिवरिंग। और कौवा इतना तेज होता है ना, कब कहाँ जाके किस गंदी चीज़ पे चोंच मार देगा पता नहीं। आपका मन कहाँ भटक के कहाँ जाके खराब आपको डाउनवर्ड ले जाए, आपकी कब अधोगति करा दे, समझ में नहीं आता है। इसलिए बोलते क्या कौवे की जैसा दर दर कर रहा है, स्थिर हो। और आपने कहानी एक सुनी होगी, बचपन में पढ़ी होगी, कौवा और लोमड़ी की कथा कहानी। पानी पीने के लिए एक एक पेबल डाल के उसने मटके में पानी ऊपर कर कौवा पी गया। मीन्स बड़ा स्मार्ट होता है कौवा, उसको बुद्धू मत समझना। और उसका रिलेशन मैंने कहा पितरों से है तो पितरों को पसंद करो। तो ये जो धुमावती का कौवा तत्व है, उस पर अगर कभी लेक्चर देना हो तो 2-4 घंटे जब बोलूँ तब समझा पाऊँगा। 20 मिनट के प्रवचन में तो हर चीज़ संभव नहीं। सारांश मेरे कहने का ये, शास्त्रों का ये, धुमावती का ये कि आप अपने मन को बिल्कुल एकाग्र कर दें। एक आँख है कौवे की, मतलब एक आई बॉल है, आँख तो ऐसा फिजिकल ढांचा दो है, एक है तो उस एक से आपको देखना है। वो एक आँख आपकी जो होती है केवल आपका आज्ञा चक्र होता है, जो त्रिनेत्र का स्पॉट है ना, वो जिसको ज्ञान चक्षु आज्ञा चक्र सब बोलते हैं, वो एक है। उस एक तक आपको पहुंचना है। जब तक वहाँ उस एक तक नहीं पहुंचेंगे आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब तक ईश्वर को आप प्राप्त नहीं कर लेते, आपकी सारी शक्तियाँ उनसे एकाकार नहीं हो जाती, तब तक आप उनकी शक्ति को अपने अंदर आत्मसात करके लोक कल्याण के लिए प्रसिद्ध नहीं कर सकते। और जब तक आप ये नहीं कर सकते तब का आपका जीवन अधूरा है, असफल है, तनावग्रस्त है, फिर आप रोते रहिए। धुमावती को दारुण विद्या कहा जाता है। दारुण मतलब बहुत कठोर दंड देने वाली, या जिसके नाम से दुनिया कांपे रोए। दारुण, दारुण मीन्स भयानक, दुखदायी। तो उस दारुण विद्या का तात्पर्य ये कि ये हमारे जीवन की उन सारी विसंगतियों को दूर कर दे जिससे हमारा जीवन बिल्कुल त्रस्त हो रहा है, पस्त हो रहा है। तो ये सब क्रिया माँ धुमावती कर सकती है। वो परिवार की सबसे बड़ी मुखिया है, ज्येष्ठा तो है। और शास्त्र कहता है कि भाई अपने से जो भी बड़े हैं, अभिवादनशील से चत्वारो वर्धते नित्यम आयु विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, झुकता है उनके सामने, उसकी 4 चीज़ें रोज बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती हैं? आयु, विद्या, यश, बल। बल मीन्स सब कुछ, मेंटल, फिजिकल, सोल पावर, सब। उस अभिवादनशील में सबसे बड़ी तो यही मानी जा रही है ना, क्योंकि ज्येष्ठा थे क्यों का नाम दिया गया। तो उसको नित्य प्रणाम करें, निश्चित रूप से आप पर कल्याण करेगी। और धुमावती माता की अगर आप रियली स्टडी अच्छी तरह करें तो उनकी 8 शक्तियों का नाम उसमें आता है। मैं यहाँ पूरा वर्णन नहीं करूँगा क्योंकि पुराने बहुत से प्रवचन हमने दिए हैं। धुमावती कोट्याचन के समय कई घंटों के प्रवचन हैं। तो जिन लोगों को रुचि हो यूट्यूब में जाके धुमावती कोट्याचन के पुराने लेक्चर सुने। यहाँ मैं आपको 1 या 2 नाम सुना देता हूँ। एक उनका नाम है निद्रा।
धुमावती का, और एक है दुर्गति। निद्रा मतलब आलसी आदमी, असफल आदमी कितना सोता है, जब देखो जब झूलता ही रहता हो। ऑफिस में गया, वहाँ भी 2 मिनट बाद तो बॉस निकाल देगा कि रखेगा उसको। कोई काम करना भाई, सुबह जल्दी उठ जा, अर्ली मॉर्निंग उठ। अब शास्त्र बोलेगा भाई कि सुबह जल्दी उठो, अर्ली टू गो बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब लोग क्या करेंगे मालूम है, शनिवार को बोलेंगे कल तो छुट्टी के दिन है ना, संडे, आज हम खूब सोएंगे। तो संडे को किसी को फ़ोन करो तो बोलेगा 10 बजे से पहले जगाओ मत। डे टाइम में 10 बजे दिन तक संडे को सोना है सबको, राइट। और शास्त्र क्या कह रहा है, ये तो हमने अंग्रेजी कहावत सुनाई ना, जो हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अर्ली टू राइज उसमें है, सुबह जल्दी उठो। और आपके हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति में तो यही है कि भाई उस अमृत बेला में उठो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट अमृत बेला? बेला मीन्स टाइम, अमृत मीन्स नेक्टर, जो आपको लॉन्ग लिविंग एलिमेंट प्रदान करता है, दीर्घजीवी जो बनाता है, आपके प्राण शक्ति को, वाइटल पावर को जो इंक्रीज करता है, लॉन्गेविटी जो प्रदान करता है, उसको कहते हैं अमृत। अ मीन्स नॉट, मृत मीन्स मरना। आप जल्दी मरो नहीं, अब मर तो आप रोज रहे हैं। जितनी बार आप दिन में किसी से झूठ बोलते हैं, भय बस चाहे किसी बस, आप मर रहे हैं, अपनी नज़र में गिर रहे हैं। अपनी नज़र में गिरना भी एक प्रकार की मौत है। और मर आप रोज क्यों रहे हैं? क्योंकि आप हर पल चिंता में जी रहे हैं, और चिंता चिता समान। जितनी भी चिंता है वो चिता ही होती है। घुट रहे हैं, मर रहे हैं, अंदर अंदर मर रहे हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं, मर रहे हैं, तो ये मरे तो जा रहे हो। पर इन सबसे बचना है तो धुमावती की सहायता लो। उस ब्राह्म मुहूर्त में अर्ली मॉर्निंग में उठने का प्रयास करो। और शनि देव आपको निद्रा में जरूर डाल देते हैं। शनिवार के दिन तो हर आदमी लंबा ही सोता है, उस दिन अर्ली सोने का कोई सोचता नहीं है। तो शनि धुमावती कैसे आपस में मिले हैं वो भी बहुत प्रवचन दे चुका हूँ। ढूंढिए पुराने लेक्चर्स को, मुस्कराते रहिए। सारे नेगेटिव फोर्सेस का मालिक सारी दुनिया जानती है एक शनिदेव हैं। बहुत लंबा समय तक दंड देने का, 19 ईयर्स तक शनिदेव आदमी के लाइफ को डैमेज कर डालते हैं। एक लाइफ में शनिदेव 2 बार आते हैं प्राय। बहुत कम भाग्यवान है जिनके कुंडली में ऐसा चक्र है कि वो 2 बार नहीं आ पाते, पर मेजॉरिटी में तो 2 बार आते ही हैं। तो 2 बार आना है और वो बिना धुमावती शक्ति कुछ करते ही नहीं, तो उस धुमावती को आप क्यों नहीं प्रसन्न कर लेते कि शनिदेव 2 बार आवे कि 20 बार आवे, 200 बार आवे। जब आवे तो जैसे हनुमान जी का काम करते हैं शनिदेव, ऐसे आपका काम करें। कुछ ऐसी महानता अपने में डेवलप कर लो, कुछ ऐसा अपने अंदर तेज प्रकट कर लो कि ब्रह्मांड के चाहे कोई भी देवता हो, दंड देने वालों, चाहे यमराज हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु, चाहे केतु, अरे यहाँ तक राहु भी आपके पास आवे तो प्रसन्न हो के आपको वरदान दे के ही जाए। आपको ऐसी पर्सनालिटी बनना चाहिए। ऐसी पर्सनालिटी बना सकती है जो शक्ति, उसका नाम है धूम धूम धुमावती ठहठ है, या धूम धूम धुमावती स्वाहा, दोनों ही मंत्र हैं। तो धुमावती तक जाइए, उसके मर्म को समझिए। और अगर एक बार धुमावती माँ प्रसन्न हो गई, मैंने अपने जीवन में कल्याण में धुमावती माँ कोट्याचन में 5 दिन तक कोई अनुभव नहीं किया। अब इतना प्रॉब्लम हो गया हमारे शरीर में, कर्फ्यू लग गया, मूवमेंट बंद हो गया। जैसे कोरोना में आजकल कर्फ्यू लगा ना, वैसे हमारे धुमावती कोट्याचन में कर्फ्यू लग गया था कल्याण में। ये सब तो आप उन साधकों को पूछो जो उस प्रोग्राम में थे, बताएंगे क्या क्या कठिन कंडीशन थी उस कोट्याचन की। फिर पूरा हुआ। 5 दिन तक परेशान। मैंने माँ से कहा, हे माँ, अब भविष्य में तो कोई व्यक्ति तुम्हारा कोट्याचन नहीं कराएगा। माँ बोलती क्यों? मैंने कहा जब ये हम पस्त हो गए तो हम भी तो अपने साहित्य में लिखेंगे कि नहीं धुमावती कोट्याचन मत कराना भाई, ये पस्त करती है। या ये लिखूंगा, ये नहीं भी लिखूंगा मत कराना, पर ये तो लिखूंगा हमारे धुमावती कोट्याचन में इतनी बाधा आई तो कोई भी करेगा तो इतनी बाधा आ सकती है। सत्य तो वही रहेगा कि नहीं? अगर पिपलाद ऋषि ने धुमावती को प्रकट किया तो पिपलाद ऋषि का जीवन देखो। तो माँ बोलती है कोई चिंता मत करो, मैं तो ज्येष्ठा हूँ ना, अब मुझे श्रेष्ठा बनना है। 5वां दिन हो गया,
मैं धूमावती अब पद्मावती बन जाऊंगी। इस वर्ड को याद रखना, मैं धूमावती अब क्या बन जाऊंगी? पद्मावती। अब पद्मावती तो आप जानते ही हो, तिरुपति बालाजी एंड कंपनी। पद्मावती मतलब जैन धर्म की सारा धन देने वाली देवी। पद्मावती मतलब पद्म, पद्म मीन्स लोटस, मीन्स कमल। उसके अंदर में जो रह रही है, कमल के अंदर जो शक्ति, उसे चारों तरफ से कवर्ड, पद्मा, पद्मालया, पद्मनेत्री, पद्माक्षी, दुनिया भर का नाम है, पद्म कमल से जुड़ा हुआ है। तो वो पद्मावती अब मैं बन जाऊंगी धूमावती 5वें दिन के बाद। और ऐसा हुआ। उसके बाद जो वायुमंडल बदला पूरा, शिविर का वहाँ मजा आ गया। तो आपके जीवन में भी आज भले ही धूमावती लग रही हो, सब कुछ हो रहा हो, आप उस माँ को पसंद करो, वो धूमावती पद्मावती बनी जाएगी और वही श्री बन जाए, सब कुछ बन जाएगी। और जब वो सब कुछ बन जाएगी तब आप क्या करेंगे? केवल और केवल मुस्कराएंगे, क्योंकि आपको ईश्वर ने क्यों पैदा किया, क्यों प्रकट किया? केवल मुस्कराने के लिए। और चेहरे की मुस्कान ही लक्ष्मी, ये सूत्र को मत भूलिएगा। पर ये सारे खेल किसके अंडर आते हैं? गुरु कृपा ही केवल। तो शिव को समझो, अपने अंदर इतनी साधना प्रकट करो। काशी में बहुत मज़ा है। मैं तो चाहता हूँ भगवान आपको ऐसा अवसर प्रदान करे कि आप लोग काशी आएँ, 10 दिन, 5 दिन, हफ्ता, कहीं भी जहाँ भी आपकी व्यवस्था वहाँ रहें, गंगा दर्शन करें, स्नान करें, ध्यान करें, साधना करें। काशी और कामाख्या ये सब महान से महानतम शक्तिपीठ हैं, जहाँ के कण कण में शक्तियाँ हैं। भगवान भोलेनाथ ने छत पे एक दिन ध्यान की अवस्था में मुझे संकेत दिया, देखो हवा भी चले उससे शक्ति लो, हर कण से, हर ब्रह्मांड से शक्ति लो, सूरज की रोशनी से शक्ति लो, चंद्रमा की रोशनी से शक्ति लो, तारा से शक्ति लो, नक्षत्र से शक्ति लो। कोई ऐसी चीज़ ब्रह्मांड में नहीं है, कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो शिव न हो, जो शिव शक्तिमय न हो। एक साधक का लक्ष्य ही यही है कि वो ब्रह्मांड की हर चीज़, हर पार्टिकल से वो शक्ति ग्रहण करता रहे। ऐसी शक्ति जब आप ग्रहण करने लगते हैं तो धीरे 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 वो शिव तत्व आपके अंदर जगने लगता है। जब वो तत्व जगने लगता है तो उसकी आराधना में भगवान विष्णु तत्व अपने आप जगने लगता है। जब वो जगने लगता है तो श्री तत्व जगने लगे, सब तत्व हैं वो जगने लगते हैं। और जब ये सब जगते हैं, शिव के जगते ही तो पार्थी जगी जाएगी, गणेश जी प्रकट हो जाएंगे, बाधा कटने लगती है, तो फिर हनुमान भी प्रकट हो जाए, फिर बचेगा कौन सा देवता? फिर अन्नपूर्णा अपने आप आके बैठ जाएगी। आप तपस्या कर रहे हो, आपके नाम में भंडारा चल रहा है। कभी सोचिए, लोगों को एक रोटी नहीं मिलती और एक एक संत है, उनके नाम पे हजारों लोग भंडारा रोज खा रहे हैं। कहाँ से आता है ये? मैं गया शारदा मठ संपत के साथ, विजय राघवन साहब, भंडारा भंडारा भंडारा, मैंने कहा कितने लोग खाए जा रहे हैं। मैं भी गया शारदा माई, हमने कहा माई तो ये भंडारा खिलाते क्या? अरे कौन खिलाता है ये किसको पता है? तुम्हारी अन्नपूर्णा माई क्या बोलती है? अन्नपूर्णा धनपूर्णा सदा पूर्णा। तो सदा पूर्णा है अन्नपूर्णा तुम्हारी, तो मैं ही तो हूँ। नाम भले शारदा कहो, कुछ भी कहो, आपको उन शक्तियों को समझना चाहिए, उस प्रेम को समझना चाहिए। आज भी मेरा दिल होता है कि मैं उस जगह पे जाके बैठूं, उस शारदा माई के मंदिर में। जो अनुभूतियाँ हुई वो मेरे, देखिए आप लोग विश्वास करें न करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको न विश्वास हो मत करें, विश्वास हो करें। लोग ये मान लें कि भाई कपोल कल्पित है तो भी सब ठीक है, कोई हमारा उसमें किसी के साथ कोई द्वंद्व नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अपना अनुभव है मेरा, मैं अपने अनुभव, अपने प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे गुरुओं का निर्देश है। उस शारदा माँ के चरणों में जाकर बैठो, कामाख्या के चरणों में जाकर बैठो। देखो कामाख्या वास्तव में क्या हो। कामाख्या वो नहीं है जो लोग सोच रहे हैं भैंसा काटो, बकरा काटो, ये काटो। जाओ कभी भैरव जी के चरण में बैठो, उनको प्रसन्न करो। बिल्कुल वो नहीं कहेंगे हमको दारू लाओ कि मुर्गा लाओगी, बकरी काटो, ये सब कुछ नहीं। सनातन धर्म में जीव हत्या का कहीं कोई स्थान नहीं है। सनातन धर्म का मतलब सर्वभूत हिते रहता, हर प्राणी के कल्याण की भावना में जो हर पल लगा हुआ रहता। और धूमावती के एक नाम रति है, क्योंकि धूमावती सचमुच अगर व्याख्या करनी हो तो
एक आध महीना चाहिए, तब जाके कहीं कुछ समझाया जा सकता है। तो इन चीज़ों को आप समझें, हमारे सनातन धर्म के ओरिजिनल इसेंस को समझें। उसमें जो व्याप्त भ्रांतियां हैं, जो डिल्यूजन्स हैं, जो लोगों ने डुप्लीकेट लोगों ने घुस घुस के फियर फैक्टर क्रिएट कर दिया है, धर्म में कोई फियर फैक्टर नहीं होता। काली के पास जाना हो, धुमावती के पास जाना हो, भैरव के पास जाना हो, बगला के पास जाना हो, कहीं भी जाना हो, कोई भय नहीं होना चाहिए। आपको पुलिस के पास जाना, जाओ, काहे को भय है भाई? आप खोटे नहीं है, गलत नहीं है, तो आपको कानून का डर होना ही नहीं चाहिए। बिंदास जाइए, बोलिए साहब ये सच है। और सच की रक्षा हमेशा भगवान सत्यनारायण विष्णु करनी ही पड़ती है। इसलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते, वही जीतता है। और मैंने कहा कि आप उस श्लोक का पाठ करें, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो देहि। तो धुमावती माँ से मनाइए, हे धुमावती माँ सारे नवग्रह के भय को दूर कर। धुमावती माँ की एक विशेष साधना जो मैंने पहले दे रखी है, नवग्रहों की साधना एक साथ, नवग्रहों दुष्ट ग्रह उसमें उनकी भी साधना एक साथ, और ये मान समानतम बनाने की साधना। मैं छोटा विधान धुमावती बता दे रहा हूँ। आप अपने सामने धुमावती माँ का यंत्र रखें, गुरु से दीक्षा लें, परमिशन लें, क्योंकि ये साधना बिना दीक्षा के ज़्यादा फल नहीं देती। और इस साधना का दुरुपयोग करने की भावना बिल्कुल निकाल दें। जो दीक्षित हैं वो तो चलो ठीक है, जो नहीं दीक्षित हैं वो भी अपने कल्याण के लिए हाथ जोड़ के कि हमने यूट्यूब में सुना था, हम ये साधना कर रहे हैं, हमारा अहित न हो, हमारा अहित न हो, ये संकल्प होना चाहिए। दूसरे का हित करने की भावना से नहीं, क्योंकि आपने अगर ये संकल्प लिया दूसरे का हित हो तो उसका प्रतिफल आपके जीवन में, आपका अहित ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस बात को भूलना मत, क्योंकि किया हुआ कर्म आप ही के पास फल के रूप में लौट आता है। तो जो आज कोरोना भी आया ना, ये सम्मिलित रूप में पूरे मानव जाति के द्वारा किया हुआ कर्मों का फल है। प्रकृति को इतना नष्ट कर दिया लोगों ने, इतना नष्ट कर दिया, पेड़ खा गए, पौधे खा गए, पहाड़ खा गए, सब तो खा गए। प्लेन जमीन में खड्डा खोद दिया, जहाँ पहाड़ से उनको तोड़ ताड़ के ढा दिया, सब इम्बैलेंस कर डाला। नतीजा हुआ भगवान ने एक छोटा सा कोरोना प्रकट कर दिया, बड़े से बड़े धुरंधर नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक सब पस्त हो गए। तो जैसे महिषासुर प्रकट हुआ तो दुर्गा प्रकट हुई तपस्या से, कोरोना प्रकट हुआ, धुमावती की तपस्या करो, जरूर कल्याण करेगी, क्योंकि कृत्रिम ज्वर की बीमारी नाश करने की देवी धुमावती। तो मैं एक छोटी साधना बता रहा हूँ, बाकी जो साधक हैं वो धुमावती स्तोत्र मंत्र या खड्गमाला मंत्र, माला मंत्र का नित्य अधिक से अधिक पाठ करें। और धतूरे के प्रयोग कोरोना के निवारण में होते हैं, किए जा सकते हैं, बहुत लाभदायी होते हैं। ये सब गोपनीय प्रयोग होते हैं, इसलिए मैं यूट्यूब में सब लेक्चर में मंत्र नहीं डाले जा सकते। कोरोना को हटाने के बहुत से तरीके हैं तंत्र शास्त्र में, लेकिन चूंकि मंत्रों को प्रकट करने का विधान नहीं है, इसलिए हम ये सब बोल नहीं सकते, पर संकेत तो दे रहे हैं। तो धुमावती साधना में आप सामने एक यंत्र हो, माला हो, इसमें काली रंग की माला का प्रयोग करना चाहिए, इसमें रुद्राक्ष की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रुद्राक्ष शिव से संबंधित है, ये शिव को निकल जाती, ये चेतावनी है। काले रंग की माला हो जिसमें धुमावती सिद्ध की हो, धुमावती के मंत्रों का जिसमें स्थापन हो, पूर्ण प्रतिष्ठित माला चैतन्य होनी चाहिए। धुमावती माता का मंत्र धूम धूम धुमावती ठ ठ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, धूम धूम धूमावती ठ ठ। इसका जप करें, अधिक से अधिक जितना बने अपने सामने करें, सामने काला कपड़ा या सफ़ेद, ज़्यादा अच्छा है कि आप हर चीज़ सफ़ेद का ही प्रयोग करें, क्योंकि धुमावती सफ़ेद वस्त्रों में रहती है। कभी कभी काले का प्रयोग होता है अन्य कार्यों के लिए, तो आप माला लेकर के करके 8 पान के पत्ते रखें, 8 पान के पत्ते पे चावल की ढेरी रख दें, उसके ऊपर में 8 दिए जला दें। दिए आप सरसों के तेल के जला सकते हैं, घी के भी जला सकते हैं, जो आपको उपलब्ध हो। सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा है। उस तेल के अंदर थोड़ा थोड़ा नमक डाल दीजिए, क्योंकि धुमावती लवण तंत्र से जुड़ी हुई देवी है। और सामने जो शनिदेव के काला तिल, काला उड़द, ये भी थोड़ा थोड़ा चढ़ा दें। हो सके तो शनिदेव का एक चित्र फोटो वो भी रख लें। इस साधना पीपल के पेड़ के नीचे अगर कर रहे हैं एकांत में, अति उत्तम है। नहीं एकांत ऐसा है तो अपने घर में पीपल के पत्ते तोड़ के ला के रख दें, पेड़ से प्रार्थना करके, ऐसे सीधे नहीं, या पीपल के पेड़ की छोटी डाली, ये नहीं बड़ी बड़ी डाली तोड़ लाओ, इतना ही लाओ। 8 पत्ते आपके एक गमले में, पॉट में, कहीं भी रख दो,
पीपल की, और सामने 8 अलग पत्ते रख के उस पर दिया जला करके बैठ के आप गुरु को ध्यान करके आशीर्वाद लेके धूमावती साधना करिए। कम से कम 41 दिन करिए, बड़ी प्रभावशाली साधना है, दुख दारिद्र निवारण की देवी है। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, धूमावती माँ आपके हृदय में प्रकाश उत्पन्न करे, आपका कल्याण करे। आज ठीक 9:15 बजे आश्रम से दीक्षा दी जाएगी, शक्तिपाठ भी जाएगा, क्योंकि आप लोगों के द्वारा किया हुआ करोड़ मंत्र का जप धूमावती का पूरा हो चुका है। इस कोरोना ने हम लोगों से बहुत कोरोना मोचन करवा लिए, ये हम लोग के जीवन का सौभाग्य। कल संडे है, संडे को प्रवचन हमारा होता है, तो होना है कल परसों 1 तारीख को बटुक भैरव जयंती है। बटुक भैरव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं परसों फिर हम लोग लाइव आएंगे, 45 मिनट आपको बटुक भैरव के बारे में समझाने का प्रयास करूँगा, और कल भी आऊँगा, क्योंकि संडे हम आते हैं। तो अब इसके बाद 3 ही दिन हम लोग यहाँ हैं, उसके बाद हमारा मुंबई जाना हो जाएगा। बगला माई मेरा भी इंतजार करे, हम भी उनसे मिलने को बेचैन हैं। लेकिन मैं काशी की बात कर रहा था, जब जीवन में संभव हो काशी आए, और यहाँ शिव बहुत जल्दी साक्षात्कार कर लेते हैं। बोलिए बगला माई की जय। सभी शिष्य साधकों को, श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा दिल से आशीर्वाद। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछते रहिए, उचित लगे तो इन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करते रहिए, ताकि ज्ञान बढ़ सके। बोलो बगला माई की।